हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे पीएफएस के सिम्टम्स के बारे में। ये क्यों होता है, कैसे होता है और ये आपको पता कैसे चलेगा आपको पीएफएस है कि नहीं है। होता क्या है, डर्माटोलॉजिस्ट आपको फिनास्टाइड लिखता है। फिनास्टाइड 1 mg मोस्टली इंडिया में लिखते हैं। फिनास्टाइड आप लेते हो तो फिनास्टाइड पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी को ये 3 महीने में साइड इफ़ेक्ट दे देती है, किसी को 3 साल में साइड इफ़ेक्ट देती है, किसी को उस 5 साल में साइड इफ़ेक्ट करती है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपकी बॉडी में कितना DHT है। तो क्या होता है इसमें, जैसे ही आप फिनास्टाइड लेना स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में तो सब अच्छा रहता है, फिर अचानक से आपको एक दिन फील होता है कि आपको उतना सेक्स की चाहत नहीं रहेगी। सेक्स में जो इंटरेस्ट है वो आपने लॉस कर दिया है। तो और दूसरा क्या होता है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे आपका जो लिंग है वो खड़ा नहीं होता है। खड़ा भी होता है तो बहुत कम टाइम के लिए होता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो उसकी हार्डनेस है वो नहीं रह गई है उतनी। जो मॉर्निंग में वुड आता है, मॉर्निंग वुड जिसको बोलते हैं, मॉर्निंग में जो खड़ा रहता है वो चीज़ भी चली जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि अपने आप से खड़ा हो। तो ऐसा नहीं होता, जब तक आप उसको स्टिमुलेट नहीं करोगे तब तक वो नहीं होगा। वो चाहे आप पॉर्न देखो या कुछ भी देखो, तब भी वो उतना, जब तक आप स्टिमुलेट नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो फिर अचानक फिर ये आपको जब फील होता है तो आप क्या करते हो, फिनास्टाइड मेडिकेशन लेना छोड़ देते हो। जब फिनास्टाइड मेडिकेशन आप लेना छोड़ देते हो तो उसके बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है वो ज़्यादा प्रॉब्लम? क्योंकि जैसे ही आप मेडिकेशन लेना छोड़ते हो तो फिर आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, जो आपका मेजर हार्मोन है सेक्स के लिए, वो एक्सेस अमाउंट में जमा हो जाता है। बिकॉज अब वो DHT में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो एक्सेस अमाउंट में बढ़ गया है, ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो गया बॉडी में। तो जब वो इकट्ठा हो जाता है तो बॉडी क्या करती है, उसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है और दूसरा सिग्नल को ये भेजती है कि टेस्टोस्टेरोन अब मत बनाओ। अब ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब टेस्टोस्टेरोन कम बनाना है, तो उससे ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, आपका बेली फैट बढ़ जाता है। बेली फैट बढ़ जाएगा आपका, आपके गाइनो हो जाएगा। गाइनो मतलब चेस्ट के ऊपर फैट आ जाएगा आपको, लड़कियों के जैसे। तो ये हो जाता है। और क्या होता है, और एक हार्मोन है जो इफ़ेक्ट होता है, वो है DHEA। DHEA जब कम होता है तो आपका कन्फ्यूजन होने लगता है, ब्रेन फॉग होने लगता है। ब्रेन फॉग मतलब आपका ब्रेन जो है आपको धुंधला धुंधला मतलब फील होगा, फॉग के जैसा फील होगा आपको। नींद ऐसा, पूरा कंसंट्रेशन नहीं रहेगा आपको, आपकी नींद बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इफ़ेक्ट करेगा इसकी वजह से, आपको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये सारे सिम्टम्स रहेंगे। साथ में आपको मेमोरी लॉस होगी और आपको जो है फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सब होगा फिनास्टाइड छोड़ने के बाद, फिनास्टाइड के 1 से 2 महीने के बाद छोड़ने के बाद। और आपका हेयर लॉस भी हो सकता है स्टार्ट हो, लेकिन अगर हेयर लॉस अगर आपका फिर से स्टार्ट हो रहा है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप पीएफएस से रिकवर कर जाओगे। और अगर हेयर लॉस नहीं हो रहा है तो फिर कम चांसेस रहते हैं कि वो जल्दी रिकवर। तो जो ये हेयर लॉस के लिए जो भी ले रहा है, तो या फिर इसको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ले रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस मेडिकेशन है। अभी रिसेंट रिसर्च में ये पाया गया है कि ये 40% तक इफ़ेक्ट करती है लोगों को, है ना। मोस्टली तो ज़्यादातर लोगों को करती है। इससे सेमन भी पतला हो जाता है। सेमन भी पतला होगा तो फिर कंजेनाइटल जो भी, अगर आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हो तो फिर आप फिनास्टाइड के साथ नहीं प्लान कर सकते हो। फिर आपको फिनास्टाइड को छोड़ना पड़ेगा, पीएफएस से निकलना पड़ेगा, तब आप प्लान कर सकते हो, वरना कंजेनाइटल अनामली हो सकती है बेबी को, ठीक है। तो और बहुत ज़्यादा आपका मूड स्विंग होगा, आपको लिथार्जी लाइफ स्टाइल हो जाएगी, आपको हमेशा थका थका लगेगा, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा, टेस्टोस्टेरोन भी लो होगा आपका। जब आप टेस्ट कराओगे टोटल टेस्टोस्टेरोन का, तो वो लेस देन 300 ही मिलेगा मोस्टली केसेस में। 300 लेस देन 400 ऐसे मिलेगा टोटल टेस्टोस्टेरोन। और साथ में एस्ट्रोजन आपका बढ़ा हुआ होगा, एस्ट्रोजन्स बढ़े हुए होंगे। तो एस्ट्रोजन्स बढ़े होंगे, टेस्टोस्टेरोन घटा हुआ होगा। और आपका विटामिन डी भी एक हद तक कम होगा। और थायराइड भी, आपको थायराइड हार्मोन भी हाइपरथायराइडिज्म में भी जा सकते हैं आप। इसमें बहुत सा पूरे सिस्टम इफ़ेक्ट करते हैं। तो जब अब इसका
ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका भी कोई परमानेंट ट्रीटमेंट वैसे तो नहीं है, लेकिन बहुत अगर रिसर्च करा जाए तो बहुत इनकी कम्युनिटी है पीएफएस में, तो उस कम्युनिटी है उसमें बताया गया है कि उसमें बहुत से लोग अपना अपना ट्रीटमेंट डालते हैं कि मुझे इससे फ़ायदा हुआ, इससे हुआ, किसी किसी को नहीं होता है, किसी किसी का 5 से 10 साल तक हो जाता है, नहीं फ़ायदा होता है, और किसी किसी को 6 महीने में भी उसको पीएफएस 90% तक रिवर्स हो जाता है, पीएफएस चला जाता है। तो मोस्ट कितने केसेस में जाता है, तो ये 70 to 80% का 1 साल में सही हो जाता है पीएफएस, अगर वो प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करे तो। प्रोटोकॉल क्या है वो भी मैं एक वीडियो में बताऊंगा, क्या प्रोटोकॉल लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है। वो पूरा एक प्रोटोकॉल है, कोई मेडिकेशन नहीं है स्पेसिफिक, पूरा एक प्रोटोकॉल है, पूरी लाइफ स्टाइल को ही चेंज करना पड़ता है। तो ये सब होता क्यों है, क्योंकि ये इसलिए वजह से होता है क्योंकि बॉडी में डीएचटी कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग डीएचटी ब्लॉक कर रहे हैं, फिनास्ट्राइड डीएचटी ब्लॉक कर रहे हैं। तो फिनास्ट्राइड क्या करता है, वो डीएचटी को ब्लॉक, और डीएचटी क्या काम करता है, डीएचटी आपका सेक्स में भी बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है, और साथ में मसल्स में, ठीक है। अब ये तो इसका सेक्स वाला हो गया पार्ट, और मसल्स वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर डीएचटी ब्लॉक है, डीएचटी तो टेस्टोस्टेरोन जब कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा है, तो ब्रेन को सिग्नल ये जा रहा है कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा है, तो इसको कम करो। तो कंटिन्यूसली ब्रेन को यही सिग्नल जाता है कि टेस्टोस्टेरोन अब नहीं बनाना है, तो उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता है, तो टेस्टोस्टेरोन के जितने भी फंक्शन हैं वो कम पड़ जाते हैं। लाइक टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जो फीमेल हार्मोन जिसको बोलते हैं, वो फीमेल के लिए होता है, लेकिन मेल की बॉडी में भी पाया जाता है, कम पाया जाता है, लेकिन इस पीएफएस की कंडीशन में वो भी बढ़ जाता है। और क्या होता है, और इसमें जो DHEA हार्मोन है वो भी इसकी वजह से कम हो जाते हैं, जिससे कन्फ्यूजन होता है, मेमोरी लॉस होती है, और भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है। तो अब डॉक्टर को दिखाओगे यहाँ पर, सेक्सोलॉजिस्ट या किसी को भी, तो उनके पास कोई ट्रीटमेंट ही नहीं। वो मोस्टली आपको मेडिकेशन कौन से लिखेंगे, वो लिखेंगे आपको L-आर्जिनिन लिख देंगे, ठीक है। L-आर्जिनिन एक DHT ब्लॉकर है, वो और ज़्यादा ख़तरनाक काम करेगा। वो आपको लगेगा, आपको स्टार्टिंग में लगेगा बहुत बढ़िया है, L-आर्जिनिन ले रहे हैं तो अब बढ़िया से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू कम हो गया है, लेकिन वो एक DHT ब्लॉकर भी है, तो रूट कॉज नहीं जा रहा है, वो टेम्परेरी आपके सिम्टम्स को दबाए दे रहा है। तो फिर क्या करना है, फिर डॉक्टर्स को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मोस्टली मेडिकेशन लेनी है, और आपको मेडिकेशन नहीं लेना है। मेडिकेशन किसी भी हाल में कोई भी मेडिकेशन नहीं लेना है, आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हो। मेडिकेशन सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है जिनका 2 साल पीएफएस हो चुका है, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो भी पीएफएस में है। अगर आपका इम्प्रूवमेंट होना है तो आप मेडिकेशन नहीं लोगे, मेडिकेशन जहाँ लोगे फिर से वो हार्मोन्स का अल्टरेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स अंदर जो हैं अल्टरेशन चल रहा होता है इस मेडिकेशन को लेने से। तो मेडिकेशन कोई भी नहीं लेनी है, ठीक है। नेचुरली बॉडी को हील करने देना है, और उस एनवायरनमेंट में बॉडी को लाना है जो उसको एनवायरनमेंट चाहिए हार्मोन्स बढ़ाने के लिए। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, इसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अंदर हार्मोनल चेंजेस के बारे में। हार्मोनल चेंजेस मतलब कैसे एस्ट्रोजन कम होता है, कैसे DHT कम होता है, एस्ट्रोजन बढ़ता है, सॉरी, DHT कम होता है, और उससे टेस्टोस्टेरोन कैसे इफेक्ट करता है, पूरा एक मैकेनिज़्म है इसका, पूरा कैसे DHE कम होता है, तो ये प्रॉपर पूरा मैकेनिज़्म है। विटामिन D भी कम हो जाता है, वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद वीडियो में मैं ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिम्टम्स ये आते हैं जो अभी तो यहाँ पे इतना कॉमन नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि पीएफएस भी कुछ होता है। अब अगर बाहर की कंट्री में देखोगे तो लोग सुसाइड तक बोलते हैं कि मैं अब सुसाइड कर लूँगा बिकॉज ऑफ दिस सिम्टम्स। तो ऐसा नहीं होता है, ये ठीक हो जाता है। मैंने बहुत से पेशेंट को ठीक करा है सिर्फ प्रोटोकॉल से, मैंने उनको प्रोटोकॉल दिया है। अभी तक बहुत ही कम ऐसे पेशेंट हैं जिनको मुझे मेडिकेशन देने, यानी मेडिकेशन रिकमेंड करूं, ठीक है, क्योंकि आपको एक सेक्सोलॉजिस्ट ही मेडिकेशन रिकमेंड कर सकता है, और